हरिओम डिवाइन मित्रों, कैसे हैं आप लोग। तो मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत ही काम की बात बताने वाली हूँ, जो आप डेली में मतलब आप चलते फिरते उठते बैठते उसको करते रहेंगे तो वो ये 3 चीजें हैं, बल्कि मैं कहूँगी ये 4 चीजें हैं जो आपके लिए बहुत ही काम आएंगी। अगर आप एक साधक हैं या साधक बनना चाहते हैं तो ये चारों चीजें आपके बहुत मतलब की हैं। क्या क्या है वो? जैसे कि अगर आप अपने ऑफिस में हैं या घर में हैं या कहीं भी हैं और उस समय आप बात नहीं कर रहे किसी से, मतलब आप काम में लगे हुए हैं, तो उस ड्यूरेशन में आप अपनी टंग को रोल करके पीछे की तरफ करने की कोशिश करते रहिए। होगी नहीं, थोड़ी होगी, धीरे धीरे ज्यादा भी होने लगेगी, लेकिन आप इस कोशिश को करते रहिए। इससे क्या होगा, आपकी जीभ में फ्लेक्सिबिलिटी आने लगेगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप खेचरी मुद्रा की कोशिश करेंगे या लगाएंगे या योग में आगे बढ़ेंगे तो खेचरी मुद्रा बहुत यूजफुल होती है। तो उसकी प्रैक्टिस ही आपकी चलते फिरते में होती रहेगी। तो कभी भी आप खाली हो, किचन में है, गार्डन में है, ऑफिस में है, इधर है उधर है, जिस समय आप कोई बात नहीं कर रहे, मोबाइल में आप गाने सुन रहे हैं या मोबाइल ऐसे चेक कर रहे हैं, तो आप उसमें कुछ खा नहीं रहे, किसी से बोल नहीं रहे, तो यानी कि आपका मुंह खाली है। तो उस टाइमिंग में आप अपनी टंग को रोल करते रहें। जब भी आपको मौका मिले तो आप ये करते रहें। एक काम ये। दूसरी चीज, जब भी आप कहीं भी बैठे हों, ऑफिस में हो या कहीं भी बैठे हो, तो आप अपने मूल बंद, मतलब जो हमारा मूल बंद एरिया होता है, जो हमारा एनस एरिया होता है, उसको सिकोड़ के अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करें। मतलब मूल बंद लगाने की कोशिश करते रहें जितनी देर भी पॉसिबल हो। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, जितनी देर भी आपको याद रहे। जब भी आपको याद आए आप ये काम शुरू कर दो। धीरे 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 क्या होगा, आपकी मूल बंद की प्रैक्टिस में ये बहुत काम आएगा। जब आगे आप ज्यादा ध्यान साधना हाई लेवल की थोड़ा सा करेंगे या मीडियम तक भी करेंगे तो भी ये काम आएगा। तो मूल बंद की प्रैक्टिस, खेचरी की प्रैक्टिस, ये आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इसके लिए स्पेशल बैठ के आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप कभी भी कहीं भी करते रहें जब भी आपको लगे कि आप ये कर सकते हैं। तीसरा, आपको क्या करना है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको हमेशा सीधा रखने की कोशिश करें। ट्रेन में है, मेट्रो में है, कहीं भी हैं तो ऐसे झुक के ना बैठें, हमेशा ऐसे स्ट्रेट बैठने की कोशिश करें। चेयर पे हैं तो भी स्ट्रेट बैठने की कोशिश करें। एक चीज और मैं बताऊंगी जिससे आपकी पीठ ऑटोमेटिक स्ट्रेट ही रहेगी। अगर आप चेयर पे बैठे हैं या स्टूल पे बैठे हैं या कहीं पलंग पे बैठे हैं, तो आप अपने लेफ्ट लेग को मोड़ के, जो लेफ्ट लेग की हील है उसको एनस एरिया के नीचे रखें। उससे क्या होगा, एक तो आपका जब भी एनस एरिया और लेफ्ट हील टच होते हैं तो हमारी बॉडी में एक अलग तरीके की ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। इसके ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी इस पे अलग से बात करूंगी मैं, लेकिन बस मैं इसको शॉर्ट में इतना ही बता रही हूँ कि अगर आप कभी इस तरीके से बैठ सकते हैं तो बैठें। इसमें आपकी रीढ़ पीठ की हड्डी जो है ना वो सीधी अपने आप हो जाती है। जैसे ही आप इस तरीके से बैठेंगे, जैसे आप लेफ्ट लेग को अपने एनस एरिया पे रखेंगे और आप इस तरीके से बैठ जाएंगे कहीं भी चेयर पे या कहीं पे भी, तो आप देखेंगे कि आपकी पीठ अपने आप सीधी हो जाती है। तो इसमें 2 फायदे हैं, एक तो आपकी रीढ़ की हड्डी भी सीधी हो रही है, दूसरा आपका जो एनस एरिया और जो एक्लीज हील है टच होने पर हमारे शरीर में एक अलग ऊर्जा आती है। आपने कभी देखा होगा जो सदगुरु जी हैं वो कैसे बैठते हैं, आप कभी भी उनको देखिएगा कि वो कैसे बैठते हैं। वो हमेशा लेफ्ट लेग की हील को एनस एरिया के पास रख के बैठते हैं। तो इस तरीके के 4 पॉइंट हैं जिनको आप चलते फिरते या जब भी जैसे भी पोजीशन में आप जहाँ पे भी हो, जैसा भी पॉसिबिलिटी हो, तो इन चारों में से जो भी आप कर सकते हो वो जरूर कीजिए। एज ए साधक ये चारों ही चीजें आपके बहुत काम आने वाली चीजें हैं। कौन कौन सी 4 चीजें, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला, जब भी आप कुछ खा ना रहे हो और कुछ किसी से बात ना कर रहे हो, उस टाइमिंग में आप अपनी टंग को रोल करते रहें, कोशिश करते रहें, ट्राई करते रहें। धीरे धीरे क्या होगा, आपकी टंग की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। फिर आप कभी भी खेचरी मुद्रा की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। डायरेक्टली तो कर ही नहीं जा सकती, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस आप चलते फिरते में करते रहिए। दूसरा, आपकी रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहनी चाहिए। कहीं भी बैठे हैं, किसी से भी बात करें, आपको अगर पीछे टेक भी लगानी है, कुछ है, तो आप ऐसे करके मत लगाइए। आप पीठ सीधी रख के फिर पीछे होइए या साइड में होइए, मतलब बैकबोन आपकी सीधी रहे। कोशिश आपको हमेशा यही करनी है। तीसरा, आपको क्या करना है, आप जब भी हो, जब भी मौका मिले, जब भी आपको ध्यान आ जाए, तो जो आपका गुदा द्वार होता है, जो एनएस एरिया होता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए। जितने सेकंड, जितने मिनट भी आप कर सकते हैं इजीली। तो वो जब भी आपको समय मिले पूरे दिन में उसको करते रहिए। तो ये आपके बहुत काम आएगा जब आप बंद की प्रैक्टिस करेंगे, जब आप मूल बंद और हमारा जो इस 3 त्रिबंध लगाते हैं जो, इन सब के लिए वो बहुत फायदेमंद रहेगा। और
आप अपनी लेफ्ट हील को एनस के पास रख के बैठें जब भी बैठ सकते हैं। तो ये 4 चीजें हैं जो आप डेली करते रहें, जब भी याद आए तो करते रहें। इनसे आपको आध्यात्मिक रूप से बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा जब आप एक अच्छे लेवल की साधना करना शुरू करेंगे तब। लेकिन ये बता इसलिए रही हूँ मैं आपको अभी कि ये आप डेली रूटीन में थोड़ा थोड़ा शुरू करते रहेंगे ना, तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये छोटी छोटी सी प्रैक्टिस, छोटी छोटी सी चीज़ें आपको एकदम से ब्लास्ट करेंगी बड़ी चीज़ों को सीखने के लिए। तो इसलिए मेरे मन में आया कि ये चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।